उठाए भृगुपति बकरी उठाए उठाए मन मुस्काई राम तिरुनाए मन मुस्काए राम तिरुनाए। परशुराम जी हर्षा उठाकर बोल रहे हैं, राम जी सिर नीचा करके मुस्कुरा रहे हैं। दोनों तरफ लक्ष्मण है, क्रोध हम पर कर रहे हैं। खीदा होना भी दोषपूर्ण है। टेढ़ा चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसित करता है। राम जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप मुझसे अपना दास जानकर जैसे भी आपका क्रोध शांत हो जाए वही कीजिए। आपके हाथ में फरसा है और आपके आगे मेरा सिर है। प्रभु सेवक समुन कसे तजहु में प्रवरो बेस बिलो की कहे कछो बाल कहूं नहीं दोष। स्वामी और सेवक के युद्ध में हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेज देकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, लखनलाल ने आपके पास धनुष बाण और फरसा देकर वीर समझकर वार्तालाप किया है। वह आपके नाम को जानता नहीं था, आपसे परिचित नहीं है। अपने वंश के स्वभाव से आपको उत्तर दे दिया। वह ब्राह्मण नहीं समझ तुम्हें, वह क्षत्रिय समझो कि तुम्हारे हाथ में फरसा जी, तुम्हारे कंध में धनुष। ब्राह्मण हाथ में फरसा, कंध में धनुष नहीं होता। उनके हाथ में वेद होता है। क्या होता है? वेद पुराण उनके पास होते हैं। और आप ब्राह्मण हैं और आपके हाथ में ये चीजें हैं, तो प्रभु ये हमारी गलती का मैं पता नहीं था ब्राह्मण है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परम नाम तुम्हारा। देव एक गुरु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम तुम्हारे, समो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप समान संता ज्ञान विज्ञान अस्तित्व है। बोला हमारा एक ही काम है, धनुष चलाना। हम क्षत्रिय हैं तो आप ब्राह्मण देवता है। आपका सम है, दम है, तप है, सोच है, समा है, सरलता है, ज्ञान है, विज्ञान है, आस्तिकता है। हमको संस्कार आप सिखाते हो, हमें ज्ञान आप सिखाते हो, हमें ज्ञान मार्ग आप देते हो। ब्राह्मण सब हमारा उद्धार करते हैं और हमारे हाथ में सिर्फ एक धनुष है, धनुष से ही खेलते हैं। बार बार मुनि विप्रवरा कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस्वती तम श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू ही अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। हे राम, तू मुझे विपरीत ही समझ रहा है, मेरे प्रभाव से परिचित नहीं है। धनुष तोड़ देने से तेरा अहंकार इतना बढ़ गया है कि मानव संसार को ही जीत लिया है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। इस बात को सुनकर लखनलाल जी बोले, बनिहार की छावत थो देखो, कहते नाम राम। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम। कह रहे हैं दोनों का एक जैसा नाम हो ही नहीं सकता है। राम जी इस साल से लखन जी को
बिठा दिया और आगे कहने लगे, राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, राम कहा वही कहे बिचारी सियाति बनी हमारी। बहुत छोटी है, पुराना धनुष था, छोटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निंदर ही विप्रवदी सत्य सुनाऊं गुना, को जगत सुबन जय भयवदना महिमा। हे नाथ, जब सुमत ब्राह्मण का गंडादर करता है जिसे हम डर के मारे मस्तक न होए। हे मुनिवर, देवता, दैत्य, राजा, बहुत से योद्धा हमें युद्ध को ललकारे तो हम सुखपूर्वक काल से भी युद्ध करने को तैयार होते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण हमारा गुरु, जिनके ज्ञान से हमारा कुल चला हो, जिनके आशीर्वाद से फूल और फल में हो, उनके साथ युद्ध करेंगे, तुम्हारा वंश मिट जाएगा। हे मुनिवर, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर जो युद्ध से भजबीर होगा वो अपने कुल का कलंक है। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। रघुवंशी काल से भी भयभीत नहीं होते। हे प्रभु, जो ब्राह्मणों से डरता है वह संसार में अभय हो सकता है, ब्राह्मणों से नहीं डरेंगे तो हम जो है नरक लोग चले जाएंगे। सुनी मृदु गुण वचन रघुमत के हो गए धर्मत के जीना जी जान गए। तो पूर्व काल में जब मैंने चक्रवर्ती राम जी के रहस्य को, पूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी जान गए कि पूर्व काल में जब मैंने चक्र तीर्थ में जाकर अनन्य भाव से तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, तब प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कि हे जमदग्नि कुमार, अब तपस्या से उठो और अपने पितृहंता है वंशी कार्तिवीर का वध करो और 21 बार समस्त क्षत्रिय उपराधों को शस्त्र विहीन करके शस्त्र विहीन करो। संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूंगा। उस समय मेरी परम शक्ति सीता के साथ तुम मुझे देखोगे, तब इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज फिर ग्रहण कर लोगे। हे रमावतिया, राम रमावत कर ले हूँ, कहता मिटे मोर संदेह हूँ, दे तुताप आप चल गए हूँ, परशुराम विष्णु में हूँ। अब परशुराम जी को पता लग गया कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो कौन है, मेरे प्रभु राम है। नमो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की प्रार्थना करेंगे। विष्णु भगवान जी की प्रार्थना कर रहे हैं, राम जी की प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? परशुराम जी। सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। राम तुम्हारी जय हो रे, राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों
जी की स्तुति करी, महेंद्र पर्वत की ओर निकल गए और यहाँ जो है बारात की तैयारी होने लगी। विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं, हे जनक जी, आप लग्न पत्रिका बनाइए, उसमें 5 हल्दी की गांठ रखिए, 2 सुपारी रखिए, कुछ पीले चावल बनाइए और वशिष्ठ जी के हाथों से उसको लिखवा करके उसको बंद करके इस लग्न पत्रिका को आप अयोध्या महाराज दशरथ के बाद भेज दीजिए। अगली लग्न पत्रिका लेकर के दूध जो है अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं। अयोध्या नगरी में जब पहुंचते हैं, द्वारपालों से जब समाचार बताया जाता है कि प्रभु हम मिथिला से आए हुए हैं, वहां जो यज्ञ कराया था उस यज्ञ को महाराज जी के बड़े बेटे ने धनुष तोड़ के पूर्ण कर लिया।